सबसे ज़्यादा जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमें आती है और जहाँ पे भी मैं जाता हूँ सबसे ज़्यादा जो लोग बोलते हैं वो ये है, आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो क्योंकि हम स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हैं. The most amount of requests for prayer we get wherever we go is pray that we will grow spiritually. क्योंकि हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी जिसने उद्धार को पाया है उसके अंदर ये डिजायर है बढ़ने का, आत्मिक रूप से बढ़ने का. Because every born again child of God has this innate desire to grow in the Lord. मगर कई विश्वासियों को नहीं पता कैसे बढ़ना है. But many believers don't know how to grow. मगर डिजायर है, But they desire for it. इच्छा है. They have the desire to grow. Amen. So आज मैं आपको जो शिक्षा देना चाहता हूँ वो इसी विषय में है कि कैसे आप आत्मिक रूप में बढ़ सकते हैं. Amen. The teaching I want to give you today is how you can grow in the Spirit. Amen. क्योंकि आत्मा में बढ़ना और ग्रो करना एक ऑप्शन नहीं है, ये बहुत ही जरूरी है. Because growing in the Spirit is not an option, it is very important. Amen. क्योंकि अगर आप आत्मा में बढ़े नहीं, अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हुए तो आप कभी भी प्रभुता नहीं कर पाएंगे. Because if you did not grow in the Spirit, if you did not become mature in the Spirit, you will never be able to have dominion. आपके पास अधिकार है, You have आपके the पास authority. पवित्र आत्मा है, You have the authority. आपके पास परमेश्वर का वचन है, You have the Holy Spirit in the Word. मगर आप कभी भी प्रभुता में नहीं चल पाएंगे. But you will never be able to walk in dominion. Amen. इसीलिए आज मैं चाहता हूं आप आज का वचन ध्यान धर कर सुने. This is why I want you to hear the Word intently today. किसी को भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें. Do not let anyone distract you at all. Amen. आप जानते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है, You know, when a child is born, वो बच्चा कंप्लीट है, संपूर्ण है, मगर मैच्योर नहीं है. the child is complete but not matured. उस बच्चे के अंदर सारे अंग है. He has all the organs. कुछ और अंग अब डालने की जरूरत नहीं है कि वो इंसान बन जाए. There is no need to put another organ for him to become human. एक इंसान के अंदर जो सारे अंग होने चाहिए उस बच्चे के अंदर हैं. All the organs required in a human body exist in the body of a मगर child. फिर भी वो एक इंसान की तरह नहीं फंक्शन कर सकते Even then they cannot function like a human जब तक मैच्योर ना हो. until they become matured. Amen. So बहुत जरूरी है कि हर एक नया जन्म पाए वो व्यक्ति This is why it's very important that every born again believer मैच्योर हो जाए. matures. Media team, can you just sit down in a place? Please don't move around. बहुत जरूरी है कि आप मैच्योर हो. It's very important that you mature. Amen. तीसरा यूहन्ना उसका पहला चैप्टर उसकी दूसरी आयत देखिए क्या लिखा है यहाँ पे. 3 John 1:2. Let's read it together. हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Amen. So परमेश्वर का वचन कह रहा है जो आपकी आत्मिक उन्नति है, अगर आप आत्मिक रीति से उन्नति कर रहे हैं, it should impact every area of your life. The word of God is saying if you are growing in the Spirit, वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा. So आपकी आत्मिक उन्नति केवल आपकी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है, आपकी आत्मिक उन्नति आपको भला चंगा रखेगी और आपकी आत्मिक उन्नति हर एक एरिया में वो मैनिफेस्ट होगी, प्रकट होगी. So your spiritual growth will not only affect the area of your spiritual growth but also impact every other area of your life. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मैं आत्मिक उन्नति कर सकूं. Say after me, Holy आपको Spirit. पहले बताया, it's not an option. It's not an option. मैंने पहले कहा ये चुनने की बात नहीं है. You have to mature in the kingdom. आपको राज्य में सयाना होना होगा. Amen. मैं आपको 3 स्टेजेस बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे हम लोग मैच्योर हो सकते हैं. I'll tell you 3 stages and I'll tell you how we can mature. पहली स्टेज जब कोई व्यक्ति नया जन्म पाता है तो पहली जो स्टेज है वो इन्फेंटहुड या
जब नवजात शिशु जो हम कहते हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है जो दूध पीता है, वो पहली स्टेज है. The first stage is infanthood, where a child is newly born and is surviving on milk. सो आप आए, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, You came and you received the Lord Jesus. आपने उद्धार पाया. You received salvation. अभी आत्मा में आप एक शिशु हैं, नवजात शिशु हैं. At this moment, you are a child in the spirit. आमेन. देखिए पहला यूहन्ना 2 आयत मैं 12 से पढ़ूंगा. 1 John 2, I'll read from 12. हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए अच्छा, इससे पहले मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूँ. पहला पतरस 2:2 देखते हैं पहले. 1 Peter 2. पहला पतरस Verse 2. 2 और 2. इसमें लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ. It says, as newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. आमेन. सो कैसे ग्रो करोगे आप? How will you grow? आप किसी की प्रार्थना से ग्रो नहीं कर सकते. Not by someone's prayer. बहुत सारे मसीह लोग आज शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं परमेश्वर के राज्य में. Many believers are looking for a shortcut in the kingdom. परमेश्वर के राज्य में कोई शॉर्टकट नहीं है. But there are no shortcuts in the kingdom of God. पड़ोसी को बोलो, कोई शॉर्टकट नहीं है. Tell your neighbor, no shortcuts. आमेन. Amen. ग्रोथ इज अ प्रोसेस. बढ़ोतरी एक प्रक्रिया है. I said growth is a process. मैंने कहा बढ़ोतरी एक प्रक्रिया If है. you want to grow, you will have to go through a process. अगर आपको बढ़ना है तो एक प्रक्रिया में से गुजरना होगा. Amen. शॉर्टकट हमेशा हार्मफुल होता है, मगर जब प्रोसेस से एक व्यक्ति जाता है But when you go through a process, तो हमेशा से उसके लिए पहुंच जाती है. they will always proceed. They will always prosper. Amen. So बाइबल हमें बता रही है, अगर आप आत्मिक रीति से ग्रो करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसके वचन को डिजायर करना पड़ेगा. The Bible is saying if you want to grow spiritually, the very first thing you have to do is desire for His word. और ऐसे लालसा करनी है वचन की, जैसे एक नवजात शिशु दूध की लालसा करता है. And desire for the word similar to as a newborn child desires for milk. Amen. So अगर और क्या क्या चाहिए आपको? दूध चाहिए. And what do you need? कितने You need लोग the हैं milk. जब उनके घर में छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो चिकन का पीस उसके मुंह में डाल देते हैं. How many people when they have a newborn child in their house try to feed chicken to the baby? चिकन के पीस में प्रोटीन है, There is protein in the chicken. मगर अगर चिकन खिला दिया नए बच्चे को तो मार दोगे उसको, But if you try to feed chicken to a newborn child, you will kill him. क्योंकि अभी वो इस जगह नहीं है कि वो एक सॉलिड खाने को पचा सके. Because the child is not in a condition to digest solid food. आप जानते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है. मैं यूएस में एक स्टडी पढ़ रहा था, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े वो होते हैं, मकड़े होते हैं बड़े वाले, तो बड़े स्पाइडर जो होते हैं, हाँ, तो वो पकड़ के बच्चे जहरीले होते हैं, उनको मुंह में डाल देते हैं और खा जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है. I was reading a study how many children in US they die because they eat up big spiders which are poisonous and they kill them. ऐसे ही कितने आत्मिक बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि YouTube में देखकर कुछ भी जहरीला अपने मुंह में डालते हैं और मर जाते हैं समय से पहले. This is how many spiritual children are also killed because they go to YouTube and watch some poisonous teaching and put it in their mouth which kills them before time. अगर आपको बढ़ना है, If you want to grow, you need milk. आपको दूध की आवश्यकता मिल्क है. यानी सिंपल शिक्षा. दूध मतलब सिंपल शिक्षा, आसान शिक्षा. सबसे पहली एलिमेंट्री डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्राइस्ट बाइबल कहती है. मसीह की शुरुआती शिक्षाएं बाइबल आपको सीखना है बपतिस्मा क्यों लेना है, पवित्र आत्मा से क्यों भरना है, परमेश्वर एक अच्छा पिता है. सिंपल टीचिंग चाहिए आपको अगर आपको बढ़ना है. सबसे पहले You have to learn why to take baptism, why to be filled with the Holy Spirit. These are basic teachings that you need when you come to the Lord. कई मसीह लोग हैं, वो नया जन्म पाया, लोगों ने उनको 4 किताबें दे दी, ये लाल मून, ये हो रहा है, एंड टाइम आ रहा है, ये हो रहा है. बिल्कुल नहीं, बच्चे हैं, उनके अंदर अभी कैपेसिटी नहीं है टू राइटली डिवाइड द वर्ड ऑफ गॉड. जो भी खाया अंदर चला गया और आत्मिक रीति से मर गए. Now there were people that were born again. They were just born again, and somebody handed over 4 books to them about red moon, about end times, and they ate it all without discerning how to rightly divide the word, and it killed them. Amen.
जैसे एक बच्चे को सिंपल शिक्षा की जरूरत है, वैसे ही स्पिरिचुअल ग्रोथ भी सिंपल शिक्षा से शुरू होती है। Just as a child desires for simple nutrition, simple milk, similarly a spiritual child desires should get simple teachings. Amen? So पहला यूहन्ना 2 उसकी 12वीं आयत से देखेंगे हम। 1 John 2 and 12. हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। I write to you little children because your sins are forgiven for his name's sake. यानी जब नया जन्म कोई पाता है, जो सबसे पहली शिक्षा उन्हें सुनने की जरूरत है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के द्वारा उनके पाप क्षमा हुए हैं। Which means the first teaching anyone should get when they believe in the Lord Jesus is that by the name of Jesus their sins have been forgiven. और परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। And that God loves them. Amen? आप जानते हैं जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, You know, when a child is कितने born, लोगों के बच्चे यहाँ पे अपने हाथ को how उठाएं? many of you have children here? Lift up your hand. ओके। जब नया बच्चा पैदा होता है, आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो बच्चे से? When a child is born, do you have any expectations? कोई from the child? expectation है? Any छोटा बच्चा है हम। expectations? You have a small child. हमें पता है वो कुछ नहीं कर सकता। We know the child can do nothing. सो जब एक नया विश्वासी पैदा होता है, परमेश्वर 0 एक्सपेक्ट करता है उससे। So when a new believer is born, God expects 0 from them. बाकी विश्वासी एक्सपेक्ट करते हैं। Other believers expect from them. देखो चर्च में आई, ये लड़की कैसे कपड़े पहन रही है, और- अरे बढ़ने दो उसे। Oh, look, this girl is in the church. What अपना kind of clothes she's मुंह wearing? बंद रखो, उसको बढ़ने दो। Shut your mouth and let her grow. वो चर्च में आ रहा, अभी भी गाली देता है, अरे आने तो दो, मसीह को बढ़ने तो दो, उसके अंदर उसकी भाषा भी चेंज होगी, कपड़े भी चेंज होंगे, जो वो देखता है वो भी चेंज होगा, जैसे वो बोलता है वो भी चेंज होगा, सब बदलेगा। Oh, he comes to the church and still uses cuss words. Let him come, let him grow. When he will grow, his language will change, his clothes, everything connected to him will change when he will grow. क्यों जज कर रहे हो समय से पहले? Why are you judging before time? कोई है तो अपने बच्चे को पैदा कर रहा होता है, चल चल, Anyone here right after birth told your child to walk? तो चल ही नहीं रहा, पता नहीं इंसान का बच्चा He's है। not even walking. I don't know if he's a human or not. नो, देयर इज अ प्रोसेस। एक प्रक्रिया हमें है। पता है 1 साल लगेगा तब चलेगा। We know it will take about a year before the child walks. आने दो उनको मसीह में, Let them come to the Lord. थोड़ा समय लगेगा, Give them time. मगर चलना सीख जाएंगे But मसीह they में। will learn to walk in the Lord.